नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। फायर फायर यानी कि आग आग। जैसे हम करते हैं, जैसे घर में आग लग जाती है तो हम बोलते हैं कि आग आग यानी कि बचाओ बचाओ, इस तरीके से। तो स्टोरी का नेम है आज का फायर फायर यानी कि आग आग। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब हम। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देख लेते हैं, नहीं तो आप वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। दोस्तों जब 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 तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको न्यू न्यू स्टोरी जो नहीं देखने के लिए मिलने की है। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे। डेनी वॉज वंस टेकिंग ए नाइट स्ट्रोल। डैनी यानी कि जो व्यक्ति का इसमें यूज किया गया है, व्यक्ति का जो नाम है वो है डैनी। वॉज वंस टेकिंग, एक बार जो डैनी था वो ले रहा था, क्या ले रहा था? ए नाइट स्ट्रोल यानी कि एक रात का दौरा। यानी कि वो एक रात का दौरा कर रहा था, या आप कह सकते हो कि वह एक बार डैनी नाम का जो लड़का है वो रात में घूम रहा था। ठीक है दोस्तों, स्ट्रोल का अर्थ होता है दोस्तों दौरा करना या घूमना। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक बार डैनी रात में घूम रहा था। सडनली, अचानक, ही सो, उसने देखा। दोस्तों सो क्या है? ये सी की सेकंड फॉर्म होती है, एस डबल ई, सी माने देखना, ये देखने की सेकंड फॉर्म होती है। तो अचानक उसने सो देखा, क्या देखा? फायर, आग को। कमिंग आउट, बाहर आते हुए, उसने अचानक आग को बाहर आते हुए देखा। ऑफ द हाउस, घर से, उसने घर से आग को बाहर आते हुए देखा। ऑफ हिज नाइबर, अपने पड़ोसी के। जो डेनी नाम का लड़का था उसने अपने पड़ोसी के घर से आग को बाहर आते हुए देखा। दोस्तों नाइबर होता है बाहर आना, और कम आउट जो होता है एक फ्रेज होती है, इसका अर्थ होता है बाहर आना। ठीक है। डैनी डैनी ने स्टार्टेड, शुरू कर दिया। साउटिंग, चिल्लाना। फायर फायर, आग आग। जो डैनी नाम का लड़का है उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, आग आग, इस तरीके से, जैसे कहते हैं कि बचाओ बचाओ, आग आग, इस तरीके से। तो डैनी नाम का जो लड़का था उसने आग आग चिल्लाना शुरू कर दिया। बट लेकिन, देयर वॉज नो वन, लेकिन कोई नहीं था। नियर पास, टू हियर, सुनने के लिए। हिज साउट्स, उसकी चीखें, उसकी चीखों को सुनने के लिए कोई भी पास नहीं था। ठीक है भाई। दोस्तों हियर का अर्थ होता है सुनना, और नियर होता है पास, और साउट्स होते हैं दोस्तों चीखें। तो उसकी चीखें सुनने के लिए कोई भी पास नहीं था। डैनी कोल्ड, डैनी ने बुलाया। द फायर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट क्या होता है दोस्तों? दमकल। जो दमकल होता है ना, यानी कि जो दमकल उसे बोलते हैं जो गाड़ी, जो आग लग जाती है ना, आग को बुझाने वाली गाड़ी को या कर्मचारी को उन्हें दमकल कहा जाता है। तो दमकल विभाग, आग बुझाने वाले जो विभाग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं। ठीक है। तो फायर डिपार्टमेंट का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे दमकल विभाग। तो जो डैनी है उसने दमकल विभाग को बुलाया। देन, तब, समहाउ, किसी तरह, ही मैनेज्ड टू ब्रेक इनटू द हाउस। दोस्तों समहाउ, किसी तरीके से, ही मैनेज टू ब्रेक आउट, वह जबरदस्ती घुस गया। दोस्तों ब्रेक इनटू ये एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है किसी के अंदर जबरदस्ती घुस जाना। तो आपको फ्रेजल वर्ब पे ही फोकस रखना है। तो वो किसी प्रकार से वो जबरदस्ती घुस गया, कहां पर? द हाउस, घर में। वो किस प्रकार जबरदस्ती घर में घुस गया? जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, कोई अंदर कोई सुसाइड कर रहा हो या कुछ बात होगी हो तो आपने जबरदस्ती कुछ जो गेट होता है वो तोड़ना पड़ता है या खिड़की तोड़नी पड़ती है। तो इस तरीके से जब आग लग गई थी, जो डेनी नाम का था वो किसी प्रकार से जबरदस्ती घर में घुस गया। एंड, और, रेस्क्यू, और उसने बचाया, क्या बचाया? ए कैट, एक बिल्ली को, और उसने एक बिल्ली को बचाया। दोस्तों रेस्क्यू का अर्थ है दोस्तों बचाना। तो उसने एक बिल्ली को बचाया। फायर वॉज स्प्रेडिंग, आग फैल रही थी। इनटू द अदर्स रूम्स ऑल्सो, दूसरे कमरों में भी। दोस्तों सबसे पहले वाक्य देखते हैं। स्टोरी के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, ग्रामर सीखने के लिए मिलती है।
और इसमें जो नए नए वर्ड सीखने के मिलते हैं और फ्रेजल वर्ब भी सीखने के लिए मिलती है। तो ये जो वर्ड है, ये सॉरी वर्ड नहीं, ये जो वाक्य है, द फायर वॉज स्प्रेडिंग, आग फैल रही थी। दोस्तों वाक्य कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और दोस्तों उसमें हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। तो आग फैल रही थी दूसरे कमरों में भी, ऑल्सो करते भी, दूसरे कमरों में भी आग फैल रही थी। वहन जब, लकली सौभाग्य से। तो फायर इंजन, यानी कि फायर इंजन का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे यानी कि दमकल गाड़ियां। जो दमकल की जो गाड़ियां थी वो अराइव्ड, आ पहुंची। जो दमकल जो थी, दमकल की गाड़ियां वो आ पहुंची। अराइव्ड का अर्थ है दोस्तों आ पहुंचना। द फायरमैन, फायरमैन का अर्थ दोस्तों दमकल कर्मचारी, यानी कि जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी थे। सून, उन्होंने जल्द ही, पुट आउट, बुझा दिया, द फायर, आग को। दमकल कर्मचारियों ने आग को जल्द ही बुझा दिया। दोस्तों पुट आउट, पुट आउट का अर्थ है दोस्तों बुझाना। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, आप नोट कर सकते हो। तो आगे पढ़ेंगे भाई, दमकल कर्मचारियों ने आग को जल्द ही बुझा दिया, सुन यानी कि जल्द ही। वहन जब, डेनीज नाइबर, डेनी का पड़ोसी। दोस्तों एबस्ट्रोफी एस होता है जिसका अर्थ होता है का, की, के। कैसे यूज करते हैं? डेनी का पड़ोसी, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं एबस्ट्रोफी एस का। जब डेनी का पड़ोसी कैम बैक, वापस आया। भाई जो डेनी का पड़ोसी था जब वो वापस आया, ही वो सैड, वह दुखी था। दोस्तों वाक्य कौन सा? पास्ट का सिंपल वाक्य है। पास्ट का सिंपल वाक्य दोस्तों हर वीडियो में बताता हूं कि जिसमें हम वोज वर्ब लगाते हैं, लेकिन वोज वर्ब के साथ कोई भी वर्ब नहीं होती, कोई भी क्रिया नहीं होती, वो हमारे पास्ट के वाक्य होते हैं। जो डेनी का जो पड़ोसी था जब वो वापस आया, ही वो सैड, वह दुखी था, लुकिंग, देखकर, एट द कंडीशन ऑफ हिज हाउस, अपने घर की कंडीशन पर, स्थिति पर। वह अपने घर की स्थिति पर देखकर दुखी था, क्योंकि दोस्तों उसका जो घर था वो तो जल चुका था, तो उसी कंडीशन पर देखकर वह दुखी था। बट, लेकिन, ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया। किसको? डैनी को। डैनी यानी कि जिसने बिल्ली बचाई थी उसकी। तो उसने डैनी को धन्यवाद दिया फॉर सेविंग हिज कैट, उसकी बिल्ली बचाने के लिए। उसकी बिल्ली बचाने के लिए उसने डैनी को धन्यवाद दिया।